Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the respiratory membrane and diffusing capacity. इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो आप देखोगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमेशा इसके ऊपर आपने देखोगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 15 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली आता ही है। इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है ये समझना हमारे एक जो नॉलेज पर्पस होता है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नॉलेज पर्पस, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि भाई हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले रहे हैं। जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी की सभी सेल्स के लिए नेसेसरी है, क्योंकि उससे वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करते हैं। देन वो जो सेल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं ऐसा बेस्ड प्रोडक्ट, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है। तो प्रोसेस कैसे हो रही है, कैसे जो हमारी ऑक्सीजन है पहले तो इस एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में, उस लंग्स के बाद हमारे ब्लड में, और ब्लड के बाद हमारी सेल्स में, टिश्यू में कैसे जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे टिश्यू से ब्लड में, फिर लंग्स में, और लंग्स के थ्रू हम उसे कैसे बाहर कर रहे हैं। तो इसी से आप समझ जाओगे कि जो पर्टिकुलरली एक्सचेंज है हम दो लेवल पे देखेंगे। पहला जो एक्सचेंज है वो हम देखेंगे लंग्स लेवल पर, कि हमने जो ऑक्सीजन ली, ठीक है, वो कहाँ गई, लंग्स में। अब लंग्स के बाद वो ब्लड में गई, एक लेवल ये होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज होता है, वो भी देखेंगे। दूसरा ये कि जब ब्लड ने हमारी ऑक्सीजन को कैरी किया, आगे बह रहा है, फिर जब वो ऑक्सीजन है ब्लड से टिश्यू में जाएगी, ब्लड से सेल में जाएगी, एक उस लेवल पर देखते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एट टिश्यू लेवल। तो हम स्टार्ट करते हैं लंग्स लेवल से। तो लंग्स में किस किस के बीच में एक्सचेंज होगा पहले भी हमने देख ही लिया। लंग्स में जो हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट होती है या जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है दैट इज एल्वियोलाई, ऐसे अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, और इसी एल्वियोलाई से ब्लड जाता है ब्लड में। किसके थ्रू, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हमने बोला था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, पिछले लेक्चर में ही हमने कवर किया, जो कि किस किस से मिलकर बनी होती है, एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी और इपीथेलियम ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो यहीं से एल्वियोलाई से, और कहाँ पर, इस तरफ मान लो ये रहा ब्लड, एल्वियोलाई से जाएगी ऑक्सीजन ब्लड में, ठीक है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एल्वियोलाई में। लेकिन इससे पहले समझने वाली बात यह है कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से आएगी, वो भी हम देखेंगे। सेम एस जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में गई है, ये जाएगी कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो स्टार्टिंग जो होगी वो होगी एटमॉस्फेयर से। पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रो का पॉइंट। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बिटवीन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड, जो कि मैंने बता दिया। और किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू, वो भी आप लोग लिख सकते हो। डिटेल में देखना है तो पिछले वाला लेक्चर देख लेना। इसके बाद और हम बात कर रहे हैं, सो ऑक्सीजन एंटर्स इनटू ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाई, यही चीज़ है जो मैंने बता दी कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर करेगी फ्रॉम एल्वियोलाई से। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट एंटर्स इनटू एल्वियोलाई फ्रॉम ब्लड, कि वो ब्लड से आएगी यहाँ पर। इसके बाद ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, जो एक्सचेंज हो रहा है, जो डिफ्यूज़न हो रहा है, जो गैस यहाँ से वहाँ एंटर कर रही हैं, इट अकर्स बाय द हेल्प ऑफ बल्क फ्लो डिफ्यूज़न। अब आप लोग बोलोगे भैया नया वर्ड फिर से आ गया, डिफ्यूज़न तो मैंने पहले ही बताया है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, है ना, या हायर मोलिक्यूल्स टू लोअर मोलिक्यूल्स। बल्क फ्लो डिफ्यूज़न मैं एक बार और बता चुका हूँ, जो मैंने बताया था कब, सेल वाले पार्ट में, जो हम सेल वाला लेक्चर कर रहे थे, उसी का एक पार्ट था स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें आया था बल्क फ्लो डिफ्यूज़न, और मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी दिया था। बल्क फ्लो डिफ्यूज़न को हम स्पेसिफिकली गैसेस के लिए यूज़ करते हैं कि मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, दैट इज़ द रीज़न, यहाँ भी यही होगा, हाई प्रेशर से जो आपकी गैसेस हैं लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। आगे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई, कि मैंने बताया ना कि अगर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है तो पहले एल्वियोलाई में आनी चाहिए, लंग्स में आनी चाहिए। कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से। तो हम यही देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में कैसे आ रही है,
क्या प्रेशर ग्रेडियंट है, किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है हमारे एटमॉस्फेयर में दैट इज 159 mm ऑफ Hg। अब बोल के भाई ये प्रेशर छोड़ो, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने पार्शियल प्रेशर क्यों लिखा। भाई आप प्रेशर बस भी लिख सकते थे, लेकिन डिफरेंस है। देखो सबसे अच्छे का एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक हमारे पास बॉटल है 1 लीटर की, उसमें हमने सिर्फ ऑक्सीजन गैस भरी है और मान लो उसमें जो प्रेशर है दैट इज 100 mm ऑफ Hg। तो अब अगर हम सीधे बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mm ऑफ Hg, या कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम ले सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 100 mm ऑफ Hg, अगर पूरी बॉटल में एक ही कोई गैस है। लेकिन अब मान लो कि हमारे पास भाई 1 लीटर की बॉटल है, लेकिन उसमें 5 टाइप की गैसेस हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, और जो टोटल प्रेशर मिला के हो रहा वो अभी भी 100 mm ऑफ Hg है। लेकिन अब जब भी हम ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करेंगे तो हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ ही हिस्सा है ना ऑक्सीजन का, पूरा तो ऑक्सीजन का नहीं है। तो सिर्फ जो ऑक्सीजन का प्रेशर रहेगा उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सेम एज एटमॉस्फेरिक एयर का जो एयर प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें से कितना पार्ट ऑक्सीजन का है दैट इज 159 mm ऑफ Hg। जो प्रेशर है ये ऑक्सीजन क्रिएट करती है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर। और यही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर हम एल्वियोलाई में बात करें तो 104 mm ऑफ Hg होता है। आप फिर पूछोगे भैया पार्शियल प्रेशर क्यों? क्योंकि हमारे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हम नाइट्रोजन लेते हैं वो भी है, तो सबका प्रेशर मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा। लेकिन सिर्फ जो प्रेशर ऑक्सीजन क्रिएट कर रही है दैट इज 104 mm ऑफ Hg। तो अब देखो एटमॉस्फेयर में 159, यहाँ पर एल्वियोलाई में 104, कहाँ पर ज़्यादा? एटमॉस्फेयर में। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? ज़्यादा से कम में। मीन्स जो हमारी ऑक्सीजन है मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इनटू दी एल्वियोलाई। किस वजह से? प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने पहले भी बताया है कि प्रेशर ग्रेडियंट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के। मीन्स जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से गैसेस अंदर बाहर हो रही थी ना, जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट उतना ज़्यादा डिफ्यूजन। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस। अब बोलोगे भैया प्रेशर ग्रेडियंट कैसे निकालें? प्रेशर ग्रेडियंट का सीधा मतलब था प्रेशर का डिफरेंस। एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वियोलाई में 104, इससे इसको माइनस कर दोगे, प्रेशर जो ग्रेडियंट है या प्रेशर डिफरेंस आएगा दैट इज 55 mm ऑफ Hg। और यही जो प्रेशर ग्रेडियंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख लो कि ऑक्सीजन एंटर्स इनटू एल्वियोलाई फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 55 mm ऑफ Hg। आपको जैसा बेस्ट लगे वैसे लिखो, बस समझना इसको है। अगर आपने इन चीज़ों को याद रख लिया थ्योरी आप मन से लिख सकते हो। अब ठीक है, हमारी जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई में आ गई। अब एल्वियोलाई के बाद ये जाएगी ब्लड में, स्पेसिफिकली क्योंकि लंग से तो पल्मोनरी कैपिलरी वाले ब्लड में, तो अब हमें वो देखना है। तो जो दूसरा पॉइंट है दैट इज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू पल्मोनरी कैपिलरी या ब्लड। तो सिंपल सी बात है, एल्वियोलाई में हमें पार्शियल प्रेशर पता है ऑक्सीजन का कितना है 104 mm ऑफ Hg। वहीं अगर हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करें किस में? आपकी पल्मोनरी कैपिलरी में, तो ये होता है 40 mm ऑफ Hg। मतलब ज़्यादा कहाँ है? एल्वियोलाई में। कम कहाँ है? पल्मोनरी कैपिलरी में। प्रेशर ग्रेडियंट निकालो आप, 104 से 40 को माइनस कर दो, प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस कितना लिख रहा? 64। और डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा? ज़्यादा से कम में। मीन्स ऑक्सीजन मूव्स, ऑक्सीजन कहाँ से मूव करेगी? एल्वियोलाई से किस में? इनटू दी पल्मोनरी कैपिलरी या ब्लड। किस वजह से? ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 64 mm ऑफ Hg। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर लिख लो कि प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 64 mm ऑफ Hg फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू दी पल्मोनरी कैपिलरी। बहुत ही इजी है, इस तरीके से आप लिखोगे और यही है, बस आपको वैल्यू याद रखनी है। पहले हुआ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर इनटू दी एल्वियोलाई, क्यों? प्रेशर ग्रेडियंट।
एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mm ऑफ Hg, एल्वियोलाई में है 104 mm ऑफ Hg, प्रेशर ग्रेडियंट निकला 55 और उसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई में गई। दूसरी चीज़ जो डिफ्यूज़न हुआ फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू दी ब्लड, फिर से प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि एल्वियोलाई में हमारा पार्शियल प्रेशर है 104, वहीं जो पल्मोनरी कैपिलरी है वहाँ है सिर्फ 40, तो जो 64 mm ऑफ Hg का प्रेशर ग्रेडियंट है यही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के डिफ्यूज़न के लिए एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में। अब हम देखते हैं डिफ्यूज़न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप बोल सकते हो CO2, और पर्टिकुलरली जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न है इट इज़ ऑपोजिट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे थे अंदर से मीन्स इंस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली एक्सपिरेशन में, ठीक है। इसके साथ लेकिन आप बोलोगे भैया अलग क्यों हो रहा? सिंपल सी बात है, आपने बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, मैंने ही बताया था कि भाई हम ऑक्सीजन भी अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन भी अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं इंस्पिरेशन में, मीन्स जो भी गैसेस एटमॉस्फेरिक एयर में है नेचर में प्रेजेंट है, और ऑलमोस्ट जितना उनका अमाउंट है हमने देखा था 21 थी ऑक्सीजन इंस्पिरेशन में, ठीक है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट था वो बहुत ही कम था, दैट इज 0.3%। और लेकिन वही मैंने एक्सपीरेशन में बताया था कि जब हम एक्सपीरेशन करते हैं नाइट्रोजन उतनी ही एक्सपायर होगी, है ना, उतनी ही एक्सेल्ट होगी 78%। लेकिन जो ऑक्सीजन है, क्योंकि हमने इंस्पिरेशन की कैसे, एटमॉस्फेयर से गई एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के बाद गई थी ब्लड में, और ब्लड के बाद जो हमारी टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं और वो क्या फॉर्म करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन ली थी 21%, लेकिन जब हम एक्सेल्ड करते हैं ऑलमोस्ट इसको करते हैं 16%। 5% जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड में और भी अदर गैस में कन्वर्ट होती है। और तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली थी, सिर्फ 0.3%, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई हमारे टिश्यूज ने, तो टिश्यू से कहाँ पर भेजेंगे, ब्लड में, ब्लड से एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से फिर से एटमॉस्फेरिक एयर में, मीन्स बॉडी के बाहर कितनी परसेंट, ऑलमोस्ट 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम बोल रहे हैं गैसियस एक्सचेंज कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलाई, या फिर आप यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी इनटू एल्वियोलाई या लंग भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम देखें वही पार्शियल प्रेशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है अगर हम ब्लड में बात कर रहे हैं या पल्मोनरी कैपिलरी में, तो ये होता है ऑलमोस्ट 46 mm ऑफ Hg। इसके अलावा अगर इसी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, तो ये होता है 40 mm ऑफ Hg। सिंपल सी बात है, कितने का प्रेशर ग्रेडियंट आया है, डिफरेंस आया 6 mm ऑफ Hg का। तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर कहाँ पर है, ब्लड में 46, एल्वियोलाई में 40 कम, तो जो डिफ्यूज़न है वो होगा ज़्यादा से कम में, और कितने प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से 6 mm ऑफ Hg। तो यही 6 mm ऑफ Hg प्रेशर ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलाई, है ना। इसी वजह से क्या हो जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाएगी। इसके बाद अब एल्वियोलाई से डिफ्यूजन कहाँ पर होगा, एटमॉस्फेरिक एयर में। तो डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू एटमॉस्फेरिक एयर, फिर से भैया हमने एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर देख ही लिया, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। और अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो बहुत ही कम होता है, दैट इज 0.3 mm ऑफ Hg। तो कितना बड़ा प्रेशर ग्रेडियंट है, ऑलमोस्ट 40 mm ऑफ Hg का ही है। तो इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली हमारे एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में चले जाती है। सो ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ अबाउट 40 mm ऑफ Hg, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज, या फिर आप मूव भी बोल सकते हो, फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द एटमॉस्फेरिक एयर। तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ डिफ्यूजन हुआ, हमारी ब्लड से एल्वियोलाई में 46 से 40 mm ऑफ Hg में, फिर एल्वियोलाई से 40 mm ऑफ Hg से एटमॉस्फेयर में जो है 0.3 mm ऑफ Hg में। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एट दी टिश्यू लेवल, कि जो हमारा टिश्यू है वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, मीन्स ब्लड से हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन कैसे जाएगी
और जब हमारे टिश्यूज़ उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड में कैसे आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू, क्योंकि इससे पहले हमने ऑक्सीजन का देख लिया। सबसे पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक से आई थी हमारे एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के बाद उसका डिफ्यूजन हुआ कहाँ पर, ब्लड में। स्पेसिफिकली हमने पल्मोनरी कैपिलरीज में देखा था। लेकिन क्योंकि ये डिफ्यूजन यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ही एट दी टिश्यू लेवल, ये सिर्फ ये लंग्स लेवल पर नहीं है कि सिर्फ वहीं पल्मोनरी कैपिलरी में होगा, ये हमारे बॉडी के सभी टिश्यूज़ में, जो टिश्यूज़ कैपिलरीज हैं, सिस्टेमिक कैपिलरीज हैं, उस लेवल पर देखने मिलेगा। क्योंकि सभी को चाहिए ना भाई ऑक्सीजन, चाहे वो लिवर के टिश्यूज़ हों, वो स्किन के टिश्यूज़ हों, वो ब्रेन के टिश्यूज़ हों, कहीं के भी टिश्यू हों। तो यहीं पर हम देखेंगे सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल एंड ऑफ सिस्टेमिक कैपिलरीज। जो हमारी सिस्टेमिक कैपिलरीज हैं उसके आर्टीरियल एंड पर जो पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का, दैट इज 95 mm ऑफ Hg। हाँ, अगर स्पेसिफिकली इसकी बात आप कहाँ पर करने लगो, पल्मोनरी कैपिलरीज में, उसमें भी वीनस एंड में, तो वहाँ पर होता है 104 mm ऑफ Hg। इसका लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि कुछ बुक में ये दे देते हैं। लेकिन जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं टिश्यू लेवल पर, तो हम सिस्टेमिक कैपिलरी के आर्टीरियल एंड की बात करते हैं। तो वहाँ पर कितना 95 mm ऑफ Hg। और जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ना, एवरेज पार्शियल प्रेशर बोल दो या एवरेज क्या बोल दो आप, टेंशन बोल लो, किस में, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में, वो होता है 40 mm ऑफ Hg। तो प्रेशर ग्रेडियंट निकाल लो, 95 में से आप 40 को माइनस करोगे, कितना निकलेगा 55 mm ऑफ Hg। और अब फिर से होगा डिफ्यूजन, कहाँ से ज़्यादा से कम में। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी या कहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू, किसके वजह से, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 55 mm ऑफ Hg। या तो आप ऐसे लिख लो कि प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 55 mm ऑफ Hg इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू, ताकि वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो। अब एक्सचेंज देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आई, यही तो एक्सचेंज देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट आएगी, क्योंकि टिश्यू अब क्या बनाएंगे, CO2, और उसे वापस से ब्लड में जाना है ताकि फिर एक्सपीरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर जाए। तो हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड। तो फिर से वही पार्शियल प्रेशर, सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है कहाँ पर, टिश्यूज़ में, दैट इज अबाउट 46 mm ऑफ Hg। और वहीं पर अगर हम बात करें आर्टीरियल ब्लड में, जो हमारी आर्टरीज हैं, जो कैपिलरीज हैं, उनका जो ब्लड है, वहाँ पर जो प्रेशर होता है दैट इज 40 mm ऑफ Hg। तो फिर से प्रेशर ग्रेडियंट निकाल लो, 46 में से 40 माइनस करेंगे, कितना निकलेगा प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर डिफरेंस आप बोल सकते हो, दैट इज 6 mm ऑफ Hg। फिर से डिफ्यूजन ज़्यादा से कम में, मीन्स जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, टिश्यू से ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड में, किस वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट कितना, 6 mm ऑफ Hg। So the pressure gradient of about 6 mm of Hg is responsible for diffusion of carbon dioxide from tissues into the arterial blood, क्योंकि फिर ये ब्लड आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, फिर वही जो हमारे लंग्स में चलेगा, है ना। ब्लड के बाद अपन ने देखा था ना कि कहाँ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड से जाएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से कहाँ पर जाती है, एटमॉस्फेरिक एयर में। इसीलिए हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, ऑपोजिट हो रहा है। एक बार फिर से समझना, ऑक्सीजन सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में आई, एटमॉस्फेरिक एयर से लंग्स स्पेसिफिकली एल्वियोलाई में गई, एल्वियोलाई से कहाँ पे जाएगी, ब्लड में, और ब्लड के बाद कहाँ पर जाएगी, टिश्यूज़ में। फिर यही टिश्यू बनेगी CO2, तो सबसे पहले टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ के बाद से कहाँ पर जाएगी CO2, ब्लड में आई, ब्लड कहाँ कैरी करके ले जाएंगे, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेरिक एयर में। तो ये है हमारा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नॉलेज पर्पस एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन यूजली आता है। अगर पूरा आएगा तो 15 में, और 10 में देते हैं तो सिर्फ आपसे एक लेवल पे पूछेंगे, या तो आप टिश्यू लेवल पे बताओ या फिर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एट दी लंग्स लेवल। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।